माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट, मोल की अवधारणा। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो मोल है, ये टर्म सबसे पहले यूज किया था ऑस्टवाल्ड ने। इसका मीनिंग होता है पॉइल और हीप, मतलब समुदाय का ढेर। ए ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ यूनिट्स, समान प्रकार की इकाइयों का समूह, जिसे आप क्या कहते हैं? पॉइल या हीप, अर्थात उसे हम कहेंगे मोल। क्या डेफिनेशन है, कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? ए मोल इज the amount of any substance, किसी भी substance का वह amount which contain as many particles as are atom present in 12 gram of carbon 12, जिसमें कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित एटम्स यानी परमाणु जितने पार्टिकल होते हैं, उस अमाउंट को हम कहते हैं पदार्थ का एक मोल। किसी सब्सटेंस का वह द्रव्यमान जिसमें कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु जितने पार्टिकल कण होते हैं, उस अमाउंट को हम कहते हैं, उस सब्सटेंस का 1 मोल, एक मोल कहते हैं। ये पार्टिकल हो सकते हैं एटम, ये पार्टिकल हो सकते हैं आयन, ये पार्टिकल हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। माय डियर, मास ऑफ 1 कार्बन एटम ऑफ कार्बन 12, एक कार्बन एटम का जो मास है वो है 1.9926 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम बाय स्पेक्ट्रोमीटर प्रोसेस। कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है वो कितना है? 1.9926 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। अच्छा, मोलर मास ऑफ कार्बन 12 कितना होता है? 12। और ग्राम मोलर मास कितना होता है? 12 ग्राम। यानी किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वह उसका ग्राम मोलर मास हो जाएगा। यानी मोलर मास ऑफ कार्बन 12 है 12 और ग्राम मोलर मास ऑफ कार्बन 12 है 12 ग्राम। ठीक है, यानी मोलर मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम ग्राम मोलर मास कहेंगे। ठीक, अब ये बात क्लियर हो गई कि 1 कार्बन एटम का जो मास है वो 1.9926 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1.9926 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम कार्बन 12 में कितने कार्बन कंटेन होते हैं? 1। अरे एक का ही तो द्रव्यमान है ये। ठीक है, इतने ग्राम कार्बन 12 में कितने कार्बन एटम है? 1। और मोलर मास है इसका 12 ग्राम, मोलर मास है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने एटम्स कार्बन जो है कंटेन्स होंगे? जब हम इसे फाइनली कैलकुलेट करेंगे 1/1.9926 इंटू 10 टू द पावर -23 और टोटल में आ जाएगा 12। तो फाइनली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यानी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो नंबर फाइंड किया, ये जो नंबर सजेस्ट किया, ये किया था एवोगैड्रो ने। ठीक है, तो एवोगैड्रो के ऑनर में, सम्मान में, इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक,
ये एवोगैड्रो नंबर को हम डेजिग्नेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और वैल्यू आपको पता ही है, अब ये भी कैलकुलेट किया आपने कि 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है। अब इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में या दूसरी डेफिनेशन हम मोल की क्या दे सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं? इन अदर वर्ड, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ इट, यानी किसी भी पदार्थ का 1 मोल उसका वह द्रव्यमान है, वह मात्रा है, विच कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल, यानी किसी भी पदार्थ का वह द्रव्यमान 1 मोल होगा जिसमें 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल होंगे। ठीक है। अगर हम बात करें 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल, अब बात आ गई मॉलिक्यूल की, 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे उसमें? 6.022 into 10 to the power 23 CO2 मॉलिक्यूल। 1 मोल Na एटम, 1 मोल सोडियम एटम में कितने एटम होंगे? ये बात आ रही है। 1 मोल तो हो गया अमाउंट, ये तो हो गया अमाउंट, और ये हो गया नंबर 6.022 into 10 to the power 23 Na एटम। 1 मोल क्लोराइड आयंस is equal to 6.022 into 10 to the power 23 क्लोराइड आयंस। 1 मोल इलेक्ट्रॉन is equal to 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 मोल पार्टिकल, अगर हम बात करते हैं 1 मोल पार्टिकल, 1 मोल कण, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल, यानी 1 मोल अणु मतलब 6.022 into 10 to the power 23 अणु, 1 मोल परमाणु मतलब 6.022 into 10 to the power 23 परमाणु। अब इसे आप मोल को आप डजन के इक्वल कंपेयर कर सकते हैं। दर्जन क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ यूनिट, समान प्रकार की इकाइयों का एक समूह होता है दर्जन, और इस दर्जन में नंबर कितने होते हैं? दर्जन को आप जानते हो कितने होते हैं? 12। यानी कि आप कहें कि 1 दर्जन पेन, 1 दर्जन पेन, इसका मीनिंग कितना हो गया? 12 पेन। आप कहते हैं 1 दर्जन बनाना, इसका मतलब कितने बनाना है? 12। आप कहते हैं 1 दर्जन एप्पल्स, इसका मतलब नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं? 12। नंबर ऑफ बनाना कितने हैं? 12। नंबर ऑफ पेन कितने हैं? 12। ठीक है। लेकिन क्या 12 पेन, 12 बनानास और 12 एप्पल्स का जो मास है वो इक्वल होगा? नहीं। मान लीजिए 12 पेन है, इसका आता है सपोज 500 ग्राम, और 1 दर्जन बनाना यानी 12 बनाना है, उनका आता है मान लीजिएगा 1 किलोग्राम, और 12 एप्पल है, उनका आता है 2 किलोग्राम। तो सबका जो मास है, सबका जो अमाउंट है वो अलग अलग है। ये जो अमाउंट है वो अलग अलग है। पेन का 500 ग्राम हो गया, बनाना का 1 किलोग्राम हो गया, और जो आपके एप्पल्स हैं उसका 2 किलोग्राम हो गया। ठीक है। तो ये जो अमाउंट है, यानी कि अब हम कहेंगे कि 500 ग्राम पेन, इसका मतलब 12 पेन। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम बनाना, इसका मतलब 12 बनाना, एंड 2000 ग्राम एप्पल, इसका मतलब 12 एप्पल। तो यहां पे ये जो नंबर है, ये नंबर जो है डेफिनिट है, निश्चित होगा। 1 मोल, इसका मतलब है नंबर कितने होंगे? इतने। ठीक है। 6.022 into 10 to the power 23, उसमें उतने नंबर होंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है। अब हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को हम फाइंड करेंगे मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ग्राम में जो उसका वेट है, जो मास है, W/M से, M होता है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, इसे कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करेंगे। मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं,
मास ऑफ सब्सटेंस को W से और मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। M यहां पे आप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। W अपॉन M से आप कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, अभी मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे आप, डिपेंड करता है सब्सटेंस पे। अगर ये सब्सटेंस एटम है तो एटॉमिक मास उसका मोलर मास कैलकुलेट होगा। अगर ये सब्सटेंस आयन है तो आयोनिक मास उसका मोलर मास होगा। और ये सब्सटेंस यदि मॉलिक्यूल हैं तो मॉलिक्यूलर मास उस सब्सटेंस का मोलर मास होगा। तो इस टाइप से हम नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आगे हम बात करेंगे कैसे मोल पे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको भी हम समझाएंगे। अगले वीडियो में हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।